में, जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, अपने शैक्षणिक संस्थानों और शांत वातावरण के लिए मशहूर है। लेकिन इसी शहर के बाहरी इलाके में एक ऐसा हॉस्टल है जिसकी डरावनी कहानियां दशकों से छात्रों के होश उड़ाती आई है। इस हॉस्टल में रहने वाले कई छात्र रात के समय अजीबोगरीब घटनाओं का सामना कर चुके हैं। कुछ का कहना है कि उन्हें रात के 3 बजे अजीब आवाज़ें सुनाई देती है, तो कुछ ने दावा किया है कि उन्होंने परछाइयों को चलते देखा है। आज हम इस हॉस्टल की सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। ये कहानी है राहुल, सुमित और कबीर की, जो इस हॉस्टल के कमरा नंबर 207 में रहते थे। राहुल, सुमित और कबीर तीनों ही पुणे के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद इसी हॉस्टल में शिफ्ट हुए थे। हॉस्टल पुराना ज़रूर था, लेकिन उनके हिसाब से ये किसी भी अन्य हॉस्टल की तरह ही था। पहले कुछ दिन सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन एक रात अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक रात करीब 2 बजे सुमित की अचानक नींद खुली। उसे ऐसा लगा मानो कोई धीरे धीरे कमरे के अंदर चल रहा हो। पहले उसने सोचा कि शायद ये उसका भ्रम है, लेकिन तभी उसने कमरे के कोने में किसी को खड़े देखा। वह चीख पड़ा, जिससे राहुल और कबीर भी जाग गए। लेकिन जब उन्होंने लाइट जलाई तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये सोचकर कि सुमित को सपना आया होगा, उन्होंने उसे समझाया और फिर सोने चले गए। लेकिन अगले ही दिन हॉस्टल के गार्ड से जब उन्होंने इस बारे में बात की, तो गार्ड ने जो कहा उसे सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। गार्ड ने बताया कि कमरा नंबर 207 में कई साल पहले एक छात्र ने आत्महत्या कर ली थी। कहा जाता है कि वो छात्र मानसिक तनाव में था और उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं घट रही थी। उसकी मौत के बाद से ही जो भी इस कमरे में आता है उसे किसी अनदेखी शक्ति का सामना करना पड़ता है। राहुल, सुमित और कबीर ने ये कहानी ज़रूर सुनी, लेकिन उन्हें ये सब बकवास लगा। वे इसे सिर्फ एक अफवाह मानकर भूल गए। लेकिन असली डरावनी घटनाएं तो अभी शुरू ही होनी थी। अगली ही रात करीब 3 बजे राहुल को अपने कमरे के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। वो समझ नहीं पाया कि इतनी रात को कौन आया होगा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, बाहर कोई नहीं था। उसे लगा कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने दरवाज़ा बंद किया तभी उस कमरे के अंदर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। जब उसने पलट कर देखा तो एक काली परछाई तेजी से बालकनी की तरफ भागी और गायब हो गई। ये देखकर राहुल के भी होश उड़ गए। वह तुरंत सुमित और कबीर को जगाने लगा, लेकिन तब तक वे भी किसी चीज़ के दबाव को महसूस कर चुके थे। सुमित ने बताया कि उसे लगा जैसे कोई उसके सीने पर बैठा हुआ है और उसे हिलने नहीं दे रहा। अब तीनों को समझ आ चुका था कि यह हॉस्टल सच में भूतिया है। उन्होंने अगली ही सुबह हॉस्टल छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जब वे हॉस्टल से बाहर जाने लगे तो उन्हें एक बुजुर्ग साधु मिले। साधु ने उन्हें रोका और कहा, डरो मत, ये आत्मा भटक रही है, लेकिन अगर तुम महादेव का ध्यान करोगे तो ये तुम्हें कुछ नहीं करेगी। तीनों ने वही किया और कुछ देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि हॉस्टल का माहौल हल्का हो गया है। ये देखकर उन्होंने साधु को धन्यवाद दिया और जल्द ही नया हॉस्टल ढूंढकर वहाँ शिफ्ट हो गए। हालांकि ये हॉस्टल आज भी मौजूद है और इसमें कई छात्र रहते हैं, लेकिन कमरा नंबर 207 हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। गार्ड्स और पुराने छात्र आज भी कहते हैं कि रात के 3 बजे उस कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है। ये कहानी सच है या अफवाह, ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तो तय है, कुछ जगह सिर्फ रहने के लिए नहीं होती, क्योंकि वहाँ आज भी कुछ अनदेखी शक्तियाँ मौजूद होती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और रहस्यमय कहानियाँ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। और हाँ, अगर आपने भी कभी हॉरर हॉस्टल एक्सपीरियंस किया है तो हमें ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियोज़ के बारे में आपको पता चले। धन्यवाद।